सरकार ने महंगाई के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। दालों के बाद अब सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। होलसेलर के लिए गेहूं पर 3000 टन का स्टॉक लिमिट लगाया गया है और रिटेलर्स के लिए गेहूं पर 10 टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है और 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर यह स्टॉक लिमिट लागू रहेगी। तो ये बहुत बड़ा एक्शन महंगाई के खिलाफ नजर आ रहा है सरकार की तरफ से। तो कंज्यूमर सेक्रेटरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ने। आप भी सुनिए क्या कहना है उनका। मैम, पहला सवाल, जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, स्टॉक लिमिट लगाने की नौबत आ गई, क्या स्थिति है अभी, आगे क्या देख रही हैं आप? स्टॉक लिमिट्स इसलिए लगाए गए ताकि इसमें जो होर्डिंग हो रही थी या कालाबाजारी जो लोग कर रहे थे उन पर नियंत्रण पाया जा सके। और ये देखा भी जा रहा है कि खरीफ का जो सोइंग के लिए जो हमारा हेक्टेयर है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो हम इससे बहुत आसानी से ये कह सकते हैं कि ये खरीफ की ये दोनों जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो तूर हो या उड़द हो, इन दोनों की उपज और इनकी पैदावार पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी अधिक बेहतर होगी। अभी कुछ जब से ये स्टॉक लिमिट लगी है और जब से गवर्नमेंट का एक्शन शुरू है, क्या कीमतों में कोई डाउन ट्रेंड देखने को मिला है? एकदम देखने को मिल रहा है। लगभग तूर में 50 से 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो मूल्य है वो टूटा है। और इसी प्रकार से चाहे वो चना हो चाहे वो तूर हो, तो ये दिखाता है कि जो मार्केट में भी जो सेंटिमेंट है अब वो कालाबाजारी और होर्डिंग के बिल्कुल विरुद्ध है। सब्जियों की बात करें तो लगातार हर सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। एक वजह हो सकती है कि मौसम की वजह से हरी सब्जियां मार्केट से नहीं हैं, लेकिन आलू, प्याज, टमाटर जैसी जो बेसिक सब्जियां हैं इनके कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। क्या इसको लेकर भी कोई एक्शन हम प्लान कर रहे हैं? आने वाले दिनों में किस तरह का इस पर नज़र रखेंगे? अब जैसा ही मानसून आएगा वैसे ही इमीडिएटली आप देखिएगा कि हरी सब्जियां भी मार्केट में आने लगेंगी और आलू का जो प्राइसेस बढ़ रहे थे वो भी अब थमेगा। बार बार बातचीत में ये शब्द आ रहा है कि होर्डिंग, तो क्या होर्डिंग को लेकर स्ट्रेटजी होगी? किस तरह से इस पर एक्शन प्लान कर रहे हैं? जब एक ये लिमिट रख दी गई है तो लिमिट के बियॉन्ड जाकर के जिनके पास भी इस तरह की होर्डिंग है वो के अंदर डिस्चार्ज करने पर मजबूर होंगे और इससे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी दालों की, जिससे कि प्राइसेस भी उसी हिसाब से आएंगे, क्योंकि जैसे ही अवेलेबिलिटी आएगी वैसे प्राइसेस जो अभी तक बढ़ रहे थे वो घटेंगे। धन्यवाद मैम बात करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ही है जिन्होंने कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी से ये खास चर्चा की है। अमरीश, साफ तौर पर महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी खबर हम इसको कह सकते हैं। दाल के बाद गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाया गया है, लेकिन जो एंड यूजर है, आप हम जैसे जो लोग हैं, उन तक इसका फायदा कब तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है इस एक्शन के बाद? कि सरकार लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रही थी कि किस तरह से ट्रेंड बढ़ रहा है, किस तरह से दाम बढ़ रहे हैं और किन लोकेशन पे दाम बढ़ रहे हैं, और उसको देखकर ही फेज वाइज एक्शन लिया जा रहा था। हमने देखा था दालों पे स्टॉक लिमिट लगाई गई है, गेहूं पे स्टॉक लिमिट लगाई गई है। कोशिश यही है कि किस तरह से इस पूरे क्रम को, इस पूरे जो दाम बढ़ने के ट्रेंड को रोका जा सके। सरकार लगातार ये कह रही है कि क्योंकि मार्केट में और इंपोर्ट स्टॉक लगातार फुलफिल हो रहा है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग ही है जो कि दामों के बढ़ने का ट्रेंड बता रही है। तो इसलिए होर्डिंग पर एक अलग से एक्शन सरकार जरूर प्लान कर सकती है आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन भी चीजों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा है, जैसे कि प्याज है, चावल है, इसके अलावा गेहूं है, इनके एक्सपोर्ट पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो लगा रहेगा। इनके प्रतिबंध को अभी फिलहाल रोकने के, देखने के या रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं दिखती है। साथ साथ ऐसी कमोडिटीज जिनमें की दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं उनको लेकर सरकार अलग से भारत ब्रांड के तहत वो दोबारा विचार कर सकती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों दाल को लेकर सरकार ने, आटे को लेकर सरकार ने भारत ब्रांड के तहत रिटेल में बेचना शुरू किया था। सरकार कोऑपरेटिव्स के जरिए उस तरह के एक्शन को और बढ़ा सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार इस बात की उम्मीद लगाए बैठी है कि जिस तरह से एक्शन प्लान किया जा रहा है, राज्यों को जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया जा रहा है, ऐसे में यह जरूर है कि होल्डिंग करने वाले थोड़े डिमोरलाइज होंगे और वो स्टॉक मार्केट में जारी करेंगे। मार्केट में एक बार स्टॉक आता है तो कीमतों में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये कहना है कि बहुत ज्यादा कीमतें तो नहीं कम होंगी, लेकिन हाँ, बढ़ने का क्रम जो है वो बंद हो जाएगा। जी।
जी बहुत धन्यवाद करेंगे अमरीश इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स